प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 को लेकर। कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य की आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 में पहला जो अध्याय है वो दे रखा है आपका हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय कविता दे रखी है। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन जी की एक कविता दे रखी है जिसका नाम है आत्म परिचय। आत्म परिचय। तो सबसे पहले हम इस कविता से पूर्व हरिवंश राय बच्चन जी के सामान्य परिचय पर प्रकाश डालेंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर बात करेंगे, जिससे आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप नोटबुक लेके बैठिए, एक एक बात आप नोट करते रहिएगा। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी के सामान्य परिचय को लेकर कि हिंदी साहित्य में उनकी क्या भूमिका रही है। हरिवंश राय बच्चन, ध्यान रहे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2। उसके पद्य भाग का पहला लेसन है हरिवंश राय बच्चन। तो देखो, बच्चन जी के बारे में पहले सामान्य जानकारी देखते हैं। कोई भी कवि है या लेखक है तो उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानना जरूरी है। फिर अपन क्रमशः आत्मपरिचय कविता की बात करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जन्म। तो बच्चन जी का जो जन्म है वो 27 नवंबर 1907 ईस्वी में होता है। तो जन्म कब हुआ था? 1907। यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि 1907 में महादेवी वर्मा का भी जन्म होता है। तो महादेवी वर्मा भी आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तो महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन दोनों का जन्म कब होता है? 1907। और कहाँ हुआ था? तो ध्यान रहे प्रयाग में। चाहे आप प्रयाग कह दो, चाहे प्रयाग को ही आप दूसरे शब्दों में इलाहाबाद कह दो, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद या प्रयाग में किसका जन्म होता है? हरिवंश राय बच्चन जी का। बच्चन जी के माता पिता का थोड़ा बेसिक अपन देखें बैकग्राउंड। तो बच्चन जी के पिताजी का जो नाम था वो था प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ये इनके पिताजी का नाम होता है। और इनकी माता का नाम होता है सरस्वती देवी, इनके माता जी का नाम है। और हरिवंश राय बच्चन जो नामकरण हुआ है वो हरवंश पुराण के आधार पर हुआ। थोड़ा सा आप जान रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जो नाम है, तो ये नाम जो है इसका आधार है हरवंश पुराण। हरवंश पुराण, तो हरवंश पुराण के आधार पर इनका नामकरण जो किया गया वो क्या किया गया? हरिवंश राय बच्चन किया गया। नाम के साथ जो बच्चन जुड़ा है, वैसे इनका जन्म जो था वो कायस्थ परिवार में होता है। कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बच्चन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इनको बचपन में ही बच्चन कहा जाता था। और बच्चन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा या संतान। ये ध्यान रखें, शाब्दिक अर्थ। बच्चन जो शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होगा वो होता है बच्चा या संतान। ठीक है, तो इनको बचपन में ही क्या कहा जाता था? बच्चन कहा जाता था, यानी बच्चा या संतान के अर्थ में। फिर धीरे धीरे यही बच्चन शब्द ये आगे बड़े होते गए और इनके अर्थ में प्रचलित हो गया, इसीलिए इनका नाम क्या जुड़ा होता है? बच्चन। वैसे बेसिक जानकारी है, जन्म 1907, प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। प्रताप नारायण श्रीवास्तव पिताजी का नाम और सरस्वती देवी माता का नाम। हरवंश पुराण के आधार पर इनका नामकरण हुआ, हरिवंश राय बच्चन। कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। बच्चन शब्द का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो बच्चा या संतान होता है। बड़े होते हैं तो बच्चन धीरे धीरे इनका पर्याय बनने लग गया। इस तरीके से नामकरण होता है। बच्चन जी को अगर हम हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में बच्चन जी को किन किन उपनामों से पुकारा जाता है, यानी साहित्य जगत में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं। बच्चन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चन जी को हिंदी साहित्य जगत में उत्तर छायावादी कवि कहा जाता है। उत्तर छायावादी कवि कहा जाता है। उत्तर छायावादी का मतलब होता है कि आधुनिक युग जो होता है, आधुनिक युग के अंदर 1900 से लगा के 1918 तक का जो कालखंड है वो द्विवेदी युग कहलाता है। 1850 से 1900 तक का जो कालखंड है उसको हम भारतेंदु युग कहते हैं।
और 1918 से 1936 तक का जो कालखंड होता है उसको हम छायावाद कहते हैं। तो बच्चन जी की जो रचनाएं हैं वो छायावाद के उत्तरार्ध काल में प्रकाश में आती है, इसलिए ये किस नाम से जाने जाते हैं, उत्तर छायावादी कवि कहलाते हैं। दूसरा आप ध्यान रखें कि बच्चन जी को उत्तर छायावादी कवि भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें क्षय रोमांस का कवि भी कहा जाता है, क्षय रोमांस का कवि। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से क्षय रोमांस के कवि हैं, तो आप क्या बताएंगे, हरिवंश राय बच्चन जी। इसके अलावा इन्हें उत्तर छायावादी कवि, क्षय रोमांस का कवि और एक आपने शब्द और सुना होगा, हालावादी, हालावादी कवि भी कहा जाता है। तो ये साहित्य में इन नामों से ये प्रसिद्ध होते हैं। चाहे आप उत्तर छायावादी कवि कह दो, चाहे क्षय रोमांस के कवि कह दो, चाहे आप इन्हें हालावादी कवि कह दो। ये ध्यान रहे कि कोई भी अगर प्रश्न आता है तो आप इनके नाम के साथ ये एक विशेषता जरूर जोड़ें, सीधा कभी भी उत्तर नहीं लिखें। आप उत्तर पुस्तिका में जब भी इनके प्रश्न का उत्तर दें, खासकर जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं या लघुरात्मक प्रश्न होते हैं, तो इनके नाम से पहले हालावादी कवि बच्चन जी, क्षय रोमांस के कवि बच्चन जी या उत्तर छायावादी कवि बच्चन जी, ये लिखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर दें, तो वहाँ पे आपके जो मार्किंग होगी वो बहुत सकारात्मक होगी। बच्चन जी ने 2 विवाह किए थे। पहला विवाह जो हुआ था, उनकी पत्नी का नाम होता है श्यामा, जो इनकी पहली पत्नी होती है। इन्हें क्षय रोग होता है, क्षय रोग से आशय है टीबी, है ना। क्षय रोग के कारण की इनका देहांत हो जाता है। तो इनका देहांत का जो कारण रहा था वो कौन सा रोग रहा था, क्षय रोग रहा था। इनकी जो दूसरी पत्नी होती है उनका वो एक पंजाबी व्यक्तित्व हैं और उनका नाम होता है तेजी सूरी। मूल नाम उनका क्या होता है, तेजी सूरी। और यही नाम जो है वो क्या किसमें आगे आप देखते हैं तो तेजी बच्चन के रूप में देखते हैं। आपको पता ही है कि प्रसिद्ध अभिनेता या महानायक अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के जो माँ हैं वो कौन से हैं, तेजी सूरी हैं, इन्हीं की वो संतान होते हैं। तो ये 2 इनके पत्नियों का एक पारिवारिक थोड़ा परिचय हो गया, वैवाहिक जीवन से संबंधित। और ये इनके जो साहित्य जगत में जिन नामों से बच्चन जी प्रसिद्ध हैं वो नाम हो गए माता पिता और थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि आप समझ गए। फिर महत्वपूर्ण बात आती है, बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी। अगर अपन इनकी रचनाओं की बात करें, महत्वपूर्ण रचनाएं, तो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आती हैं। सबसे पहला इनका जो काव्य संग्रह आता है उसका नाम होता है, कविताओं का जो संग्रह है उसे 13 हार नाम से आता है। ये पहला इनका काव्य संग्रह होता है 13 हार, नाम जरूर याद रखें। 13 हार नाम से बच्चन जी के कविताओं का जो पहला संग्रह प्रकाशित होता है उसका नाम होता है 13 हार। 13 हार के बाद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो आती है मधुशाला। सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में शुमार है मधुशाला। मधुशाला की रचना बच्चन जी ने कब की थी, तो 1935 ईस्वी में की थी। मधुशाला के बाद में इनकी जो रचनाएं आती हैं, आपने नाम सुने होंगे कि मधुबाला। मधुशाला के बाद में अगली रचना कौन सी होती है, मधुबाला। और मधुबाला के बाद में इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना आती है मधु कलश। मधु कलश, मधु नाम से बच्चन जी की 3 रचनाएं प्रकाश में आई हैं। और ये दोनों रचनाएं जो हैं उसका समय अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 1938 ईस्वी। तो बच्चन जी की पहला जो कविता संग्रह होता है उसका नाम होता है 13 हार, फिर मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। मधुशाला 1935, मधुबाला और मधु कलश का जो समय है वो रहता है 1938। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, एक एक तथ्यात्मक जानकारी किसके संबंध में है, बच्चन जी के संबंध में। और आप देखेंगे तो बहुत सारी इनकी रचना आपको मिलेगी, आरती और अंगारे, नए पुराने जरोखे, है ना, ऐसे इनके, और निशान निमंत्रण नामक काव्य संग्रह, ये सारे इनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे। 2 और विशेषताएं ध्यान रखें इनकी रचनाओं के संदर्भ में। तो बच्चन जी को 1968 ईस्वी के अंदर, 1968 ईस्वी में बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य या भाषा की दृष्टि से देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बच्चन जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब नवाजा गया, 1968 में। और किस रचना पर इन्हें मिला था, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है 2 चट्टानें। ये जरूर ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 2 चट्टानें रचना पर बच्चन जी को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और इसके अलावा अगर राजनीतिक दृष्टि डालें, राजनीतिक के क्षेत्र में, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा 1966 ईस्वी में बच्चन जी को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था। राज्यसभा सदस्य, तो राज्यसभा सदस्य मनोनीत कब किया गया था, तो 1966 ईस्वी।
बच्चन जी की अगर अपन पढ़ाई को लेकर बात करें तो इन्होंने जो एमए किया था, बच्चन जी ने एमए, ये एमए इन्होंने हिंदी विषय के अंदर कहाँ से किया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या करते हैं, एमए। और इन्होंने जो पीएचडी करी थी, वो पीएचडी इन्होंने कहाँ से की थी, तो पीएचडी इन्होंने की थी इंग्लैंड से की थी, इंग्लैंड से। और इसका जो विषय था इनके पीएचडी का, वो कौन सा होता है, तो येट्स की जो कविताएं होती है, एक विलियम येट्स नाम से व्यक्तित्व है इंग्लैंड के, विलियम येट्स। इस विलियम येट्स की कविताओं या काव्य पर इन्होंने पीएचडी की थी। पीएचडी का इनका विषय रहा। तो पीएचडी इंग्लैंड से है, एमए इनका इलाहाबाद से रहा है। 1966 में ये राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए हैं और 2 चट्टानों पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये सारी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जो जानकारी है वो किसके परिचय के संदर्भ में है, तो हरिवंश राय बच्चन जी के संदर्भ में। फिर अपन इनके जो आगे बात करेंगे वो इनकी जो आत्म परिचय कविता है उसको लेकर अपन आगे बातचीत करेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी एक बार पुनः देख लें कवि परिचय को लेकर कौन कौन सी बातें हैं। तो 1907 के अंदर इनका जन्म होता है, कहाँ, प्रयाग इलाहाबाद में। माता पिता का परिचय प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सरस्वती देवी का। हरवंश पुराण के आधार पर इनका नाम रखा जाता है हरिवंश राय। कायस्थ परिवार में इनका जन्म होता है। बच्चन शब्द का शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। श्यामा और तेजी सूरी नाम की इनकी 2 पत्नियां हैं। श्यामा जो पत्नी है इनकी क्षय रोग के कारण देहांत हो जाता है। और हिंदी साहित्य जगत में इन्हें उत्तर छायावादी कवि कहा जाता है, क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है और हालावादी कवि कहते हैं। प्रमुख रचनाएं देखें तो तेरा हार इनका पहला काव्य संग्रह होता है। मधुशाला 1935 में आती है। मधुबाला और मधुकलश का जो समय है वो 1938 है। यहाँ आप थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखें कि छायावाद का जो समय होता है वो 1918 से लगा के 1936 ईस्वी तक का जो कालखंड है, इस कालखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक युग के अंदर ये छायावादी युग कहलाता है, छायावादी युग कहलाता है। और जब रचनाएं इनके उत्तरार्ध काल में आती हैं इसलिए इन्हें उत्तर छायावादी नाम से संबोधित किया गया है। फिर हमने देखा कि बच्चन जी को 1968 में 2 चट्टानें जो रचना है इस पर क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1966 में आप राज्यसभा सदस्य मनोनीत होते हैं। एमए इनका इंग्लैंड से होता है और पीएचडी, एमए इनका इलाहाबाद से होता है और पीएचडी इंग्लैंड से की होती है। और किस इसका शीर्षक जो है वो क्या रहता है, विलियम येट्स के काव्य के ऊपर ये पीएचडी करते हैं। तो ये सारी तमाम जानकारी जो है वो कवि परिचय की दृष्टि से किसकी होती है, हरिवंश राय बच्चन जी। अगली कक्षा में जो है हम आत्म परिचय कविता को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।